क्रिसमस, जिसे पूरी दुनिया शांति, करुणा और उम्मीद के पर्व के रूप में देखती है, इस बार यूक्रेन के लिए बारूद, मिसाइलों और सायरनों की आवाज लेकर आया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि संघर्ष में अब किसी भी त्योहार, किसी भी मानवीय भावना के लिए कोई जगह नहीं बची है। क्रिसमस की पूर्व संध्या से ठीक पहले रूस की ओर से यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़े पैमानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन की बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी को भी एक बार फिर दहला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, यानी कि अगर देखा जाए तो कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं और बड़े पैमानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसे समय में जब लोग अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे, यूक्रेन के आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इन्हीं हालातों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। ये संबोधन भावनाओं से भरा हुआ था, जिसमें दर्द भी था, गुस्सा भी और युद्ध से थके हुए एक देश की पीड़ा भी साफ झलक रही थी। अपने भाषण में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की एक प्राचीन मान्यता का जिक्र किया, जिसके अनुसार क्रिसमस की रात आसमान खुल जाता है और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ जरूर पूरी होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज पूरा यूक्रेन एक ही सपना देख रहा है और एक ही दुआ कर रहा है, काश वो मर जाए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अपने भाषण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों का संकेत स्पष्ट था। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक हलकों में कई बहस को जन्म दे दिया है। ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और ज्यादा उग्र होते दिखाई दे रहा है। क्रिसमस के दिन भी हमले नहीं रुके। रूस की ओर से यूक्रेन पर 131 ड्रोन दागे गए। यूक्रेनी रक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने इनमें से अधिकांश ड्रोन मार गिराए, लेकिन इसके बावजूद करीब 22 ड्रोन 15 अलग अलग क्षेत्रों में गिरने की खबर सामने आई। इन हमलों से कई रिहायशी इलाके प्रभावित हुए और आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। अस्पतालों, ऊर्जा संयंत्रों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने के आरोपों ने रूस की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने रूस की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जो देश क्रिसमस जैसे पवित्र और शांति के प्रतीक दिन पर भी हमले करता है, उनकी शांति की बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इन हमलों ने साफ कर दिया है कि रूस के इलाकों में किसी तरह की नरमी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर दुनिया कैसे ये उम्मीद कर सकती है कि ऐसे हालात में बातचीत और शांति की कोई वास्तविक संभावना है। उनका कहना था कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन लगातार हो रहे हमले इस इच्छा को बार बार कुचल देते हैं। इस भावनात्मक भाषण में ज़ेलेंस्की ने उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। उन्होंने यूक्रेन की सेना के जवानों, स्वयं सेवकों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने इन लोगों का भी जिक्र किया जिन्हें रूस के कब्जे वाले इलाकों से भागने पर मजबूर होना पड़ा, जो अपने घर, अपनी जमीन और अपनी सामान्य जिंदगी पीछे छोड़ाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, जो लोग अपने दिल में यूक्रेन को जिंदा रखे हुए हैं, यूक्रेन उन्हें कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वो डर के आगे झुके नहीं और एकजुट होकर इस संघर्ष का सामना करें। अपने संबोधन के अंत में ज़ेलेंस्की ने उम्मीद और हौसले की बात की। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, वो अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है, क्या इस तरह के तीखे और भावनात्मक बयान रूस यूक्रेन युद्ध को और भड़काएंगे, या फिर ये एक ऐसे नेता की आवाज है जो दुनिया का ध्यान अपने देश की पीड़ा की ओर खींचना चाहता है। क्रिसमस जैसे पर्व पर भी युद्ध की आग ना बुझना इस बात का संकेत है कि ये संघर्ष अभी खत्म होने से बहुत दूर है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं, ये देखने के लिए कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं और क्या कभी शांति की ये दुआ सच हो पाएगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।